ये जो आज का विषय है, ये हमारे लिए, विशेषकर सामान्य वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। और एक प्रकार से बड़ी दुखद घटना घटी है कि एक हमारे देवराज सिंह नामक जो व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिसिया कार्रवाई के कारण मृत्यु हुई है। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये महीने भर से ऊपर कॉकरोचों का आंदोलन चला, उसमें कोई नहीं मरा। और उस आंदोलन के कारण केंद्र सरकार के 2 मंत्री, मैं केंद्र सरकार में 35 वर्ष रह चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि मंत्री का क्या स्तर होता है। और वो जो मंत्री हैं, 2 मंत्री, उन्होंने कॉकरोचों के साथ 3 बार बैठक की। आप सोचिए, मुझे स्मरण है 1986-87 में जब हम लोगों ने 21 दिन का भाषा आंदोलन के लिए शास्त्री भवन के आगे धरना दिया था, भूख हड़ताल की थी, तो हमारी जो बातचीत होती थी वो किसी अधिकारी से होती थी। कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी से, कभी सेक्रेटरी से बात हो गई तो हम समझते थे कि अरे हमारा तो मतलब सरकार से संपर्क हो गया। और यहाँ 2 मंत्री जो थे वो कॉकरोचों से बात कर रहे हैं। राजस्थान में सामान्य वर्ग के लोग सड़क पर आ गए हैं और उनकी संख्या आप यदि देखें उस पर वीडियो पर, तो समझ में आता है कि वो लाख लोग भी हो सकते हैं, इतनी भीड़। अब सोचने वाली बात है कि इतने लोग घर से बाहर क्यों निकले, क्योंकि इसमें किसी को पैसा तो मिलता नहीं है। कॉकरोच वालों के यहां तो दुबई और शारजाह से भोजन का ऑर्डर आता था। एक मियां जो पकड़ाया है वो 12 लाख रुपए का भोजन रोज दे रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। वो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है। उसकी कुल आय 50-60 हजार रुपये महीने होगी, या उससे भी अधिक लगा लीजिए, 1 लाख रुपया। 12 लाख रुपया प्रतिदिन का भोजन वो दे रहा था वहां। तो यहां तो वो लोभ लाभ भी नहीं था, या लोभ नहीं था लोगों को मुझे भोजन कराएगा। तो सामान्य वर्ग की जो व्यथा है उसको आप क्यों नहीं समझ रहे? आज संवाददाता सम्मेलन में जो उसके नेता हैं, करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना, उन्होंने बात की है और बताया है अपने के बारे में। उन्होंने बताया कि मैं तो संघ का आदमी हूं, मेरा जीवन संघ में बीता है, मुझसे बड़ा समर्थक कौन होगा। आप सोचिए, ये मोदी के, जिसको आप कह सकते हैं सबसे समर्पित समर्थक, उनका आंदोलन है, उनकी व्यथा कथा है, जिनमें हम आप सब सम्मिलित। अभी हमने कल वार्ता की थी 2 राज्यों के चुनाव में जो आपकी पराजय हुई है, वो कठोर संदेश दिया है आपको सामान्य वर्ग ने। बांकीपुर में तो देखिए इतना कठोर संदेश दिया है कि वहां जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी तो जमानत जब्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि जो लोग, जिसको आप ओबीसी कह देते हैं, जो एक अपने आप में फर्जी वर्गीकरण है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, इस लंगड़े लूले संविधान के हिसाब से भी उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसमें शब्द कास्ट नहीं है, आपने क्लास बनाया है। इसका मतलब ही है कि एक मनगढ़ंत कृत्रिम कार्य है जिस पर लोगों ने कभी ढंग से मनन चिंतन नहीं किया। एक नराधम उत्पन्न होता है इस धरती पर जिसका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था, और उसने इसको लागू कराया। 1953 में काका कालेलकर कमेटी बनी थी, और बहुत वर्षों बाद फिर वो मंडल कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी। क्योंकि सरकार ने उसको लागू नहीं किया। इस बीच में तो न जाने कितने प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, नेहरू हुए, शास्त्री जी हुए, इंदिरा हुई, राजीव गांधी हुए, किसी ने नहीं किया। बल्कि राजीव गांधी का जो भाषण है मंडल कमीशन पर, वो सबसे लंबा, सबसे तीखा भाषण है, और उस भाषण में जो प्रतिध्वनि है वो नेहरू की है।
हम नेहरू के प्रबल विरोधी हैं, प्रबल मुखर विरोधी हैं। वो व्यक्ति देशद्रोही था, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आरक्षण का विरोधी था। ये बड़ी अच्छी बात। बड़े ही साफ शब्दों में वो आरक्षण का विरोध करता था नेहरू, और यहां राजीव गांधी तक। और आप जो अभी समाजवादी का नाम ले रहे थे पंकज जी, उनके बौद्धिक दल में आप जाएंगे या कम्युनिस्टों के बौद्धिक वर्ग में जाएंगे तो वो सब नेहरू और राजीव गांधी की इसके लिए निंदा करते हैं, इंदिरा गांधी की भी निंदा करते हैं कि भाई इन लोगों ने तो मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में रखा। अरे रखा था तो बहुत अच्छा कार्य किया था। और एक और व्यक्ति है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, बहुत कम ध्यान जाता है, वो है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। 6 वर्ष उन्होंने राज किया, लेकिन आरक्षण का जो आ है ना पहला, उसको उच्चारित नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने इसके पक्ष, जैसे मोदी ने आते ही पिछड़ा वर्ग आयोग बैठाया, क्यों बिठाया आपने? आप बताइए ना, किसी भी दृष्टिकोण से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिनको आप ओबीसी का समाज कहते हैं, उसमें जितने दबंग लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, अन्यथा भी उनकी पुस्तकें हैं और युग युग में उनके लोग राजा रह चुके हैं, वो कहां से हो जाएंगे पिछड़े? यदि वही पिछड़े हो जाएंगे तो पूरा समाज पिछड़ जाएगा आपका। तमिलनाडु को आप उठाकर देख लीजिए, ये सारे जितने नेता बने सब तो पिछड़े नेता बने हैं। पिछले 70 वर्षों से पिछड़ा हो गया हो। वही हाल आंध्र प्रदेश में है, वही हाल कर्नाटक में है। तो किसको पिछड़ा कह रहे हैं आप? पिछड़ा कहना पिछड़े लोगों का, जो तथाकथित पिछड़ा लोग, उनका अपमान है। और ये हमने, आप लोगों को स्मरण होगा, दीदी के साथ ही हमारी कई वार्ता हुई थी पंकज जी की उपस्थिति में, जिसमें हमने ये कहा था, ये बहुत सूक्ष्म बात है लेकिन बहुत अच्छी बात। इस सामान्य वर्ग के आंदोलन में प्रचंड रूप से आप समझिए ओबीसी का साथ हमें प्राप्त है। उनका कोई विरोध नहीं है, वो नहीं चाहते कि यूजीसी जैसा कुछ हो, क्योंकि इसमें वो भी फंसते हैं, एससी एसटी में वो सबसे अधिक फंसते हैं। ये तो रिकॉर्ड पर है। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बात कही है कि भाई एससी एसटी का जो एक्ट है, सालों लोग उससे दुखी रहते हैं, जेल तक में चले जाते हैं, सड़ते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है 20-20, 30-30 वर्ष तक। जिस पर उनकी टिप्पणी भी थी, उनका निर्णय भी था, लेकिन मोदी ने पलट दिया। ये वैसे ही पलट दिया जैसे राजीव गांधी ने आत्मघाती कदम उठाया शाहबानो के मामले में। आप सोचिए, उस महिला को, एक निर्धन महिला को कुछ पैसे मिल रहे थे जो न्यायोचित थे। एक वृद्धा को उसके पति ने त्याग दिया था, पति नहीं कहना चाहिए, शौहर ने छोड़ दिया था, लेकिन राजीव गांधी उसको पलट दिया मुल्ला मौलवी के दबाव में। मैं दिल्ली में ही था, मैंने वो देखा है, वो रैली देखी है। कोई ऐसे ही संसद मार्ग पर कुछ मुल्ला मौलवी आ गए और जो कुछ मुसलमान नेता थे कांग्रेस के, राजीव गांधी को जाके डरा दिया। राजीव गांधी को अनुभव था नहीं, डरपोक आदमी था। उसको कहा देखिए देखिए दिल्ली में इतनी भीड़ आ गई है, आप कैसे चलाएंगे? प्रचंड बहुमत वाली सरकार झुक गई, ऐसे जैसे आज तक कोई अल्पमत वाली सरकार नहीं झुकी। और झुक के उसने कानून को वापस ले लिया, वो कर दिया, रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। और परिणाम देख लीजिए, उसी क्षण कांग्रेस पार्टी का पराभव आरंभ हो गया। उसके बाद से आज तक इतिहास में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कारण यह है कि आप सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर चलेंगे तो आपकी विजय सुनिश्चित है। असत्य पर चलेंगे, मिथ्या पर चलेंगे, धोखा देंगे, छल करेंगे, तो आप लंबी यात्रा नहीं चल सकते। कल ही मुझे स्मरण है, किसी ने पोस्ट लिखा था उस पर, ट्विटर पर, तमिलनाडु को लेकर, जिसमें जोसेफ ने जो है, वो अभी पंकज जी जो उल्लेख कर रहे थे, वो भी नराधम और हिंदू द्रोही स्टालिन का कुपुत्र उदयनिधि, उसको पकड़ लिया, आतंकवादी के तरीके से उसको ले गया। तो उस पर टिप्पणी कर रहे थे कि देखिए तमिलनाडु में कैसा होता है, विपक्ष के नेता को पकड़ लेते हैं और मोदी जी तो गाली सुनते हैं। वो मोदी जी के हमारी तरह समर्थक ही थे, लेकिन वो मोदी जी के पक्ष की बात कर रहे थे। मैंने उसमें उत्तर यही लिखा, मैंने कहा नहीं, मोदी जी इतने ठंडे व्यक्ति हैं, इतने ठंडे हैं कि इनको गाली सुनने के लिए आनंद आता है। कहते, भाषण देते हैं, ये तो खुद कहते हैं। किसी ने पूछा क्या आपको आपके
रहस्य क्या है आपके कार्य करने का, आपकी कार्य क्षमता का? तो 1-1.5 किलो गाली मैं खाता हूं रोज। तो जो व्यक्ति गाली को सम्मान का विषय मानता हो, उससे वो अपमानित न होता हो, तो पंकज जी ने तो बहुत सोच समझ के स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। मुझे तो वैसे लगता नहीं था कि स्थित प्रज्ञ इनके लिए उपयोग किया जाए, लेकिन एक अर्थ में बड़ा सार्थक है। भाई उसमें क्या कहा भगवान कृष्ण ने? मान अपमान से परे हो जाना। तो आप जूते खाइए, आपको गाली दे, सबसे ऊपर हो जाइए आप। आपकी मां को गाली दे, आपकी पत्नी को गाली दे, किस लिए? क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री। उस पद की गरिमा, उसकी मर्यादा, उसके सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। जब आप उस पद की रक्षा नहीं कर सकते तो देश की रक्षा क्या क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? तो परिणाम इसका यह है कि आप स्थितप्रज्ञ हो गए, आपको अंतर नहीं आता। परंतु जब सामान्य वर्ग कुछ करता है तब आप उसके विरोध में आ जाते हैं। चीख चीख के पुकार रहे हैं वो महिपाल सिंह मकराना कि मैं स्वयं संघ का सदस्य रहा हूं, मैं मोदी समर्थक हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक हूं, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं। ऐसा किसी ने कहा था कॉकरोच वालों में? वो आपके धुर विरोधी हैं, घोर विरोधी हैं, और आप कुछ भ्रम में जी रहे हैं। ये जो कॉकरोच वाले भीमटे हैं वो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी आपका साथ नहीं देंगे, अगले जन्म में भी नहीं देंगे। क्योंकि उनकी दृष्टि और हमारी दृष्टि में न केवल 36 का आंकड़ा है, वरन विपरीतार्थक। हम देशभक्त हैं, वो देशद्रोही हैं। हमारे किसी भी शास्त्र का सम्मान नहीं करते हो, यहां तक कि बौद्ध ग्रंथों का वो सम्मान नहीं करते। वो ईसाई हैं, फर्जी ईसाई हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कैमोफ्लेज में रहते हैं, छल करते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे लोग। दूसरा, आज की भाषा में कहें तो वोक है। उनको परिवार से, कुल से, परंपरा से, मर्यादा से कोई लेना देना नहीं। वो सबको तार तार करते हैं। एक लड़की का वीडियो है, आप लोग देखते होंगे, वो बहुत ज्यादा चल रहा है। वो कह रही है कि हम तो बड़ों से हमने गाली सीखी है, इसमें क्या है, बड़े गाली देते हैं तो हम भी देते हैं। उस लड़की से उसको किसी को ये बताना चाहिए कि क्या तुम्हारी शिक्षा यही है कि तुमको कोई गाली देता रहे तो वो तुम सीख लो? फिर तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारी खोपड़ी कहां चली गई? तुम्हारा विवेक कहां चला गया? तुम्हारा संस्कार कहां चला गया? एक शराबी बाप था, अपनी पत्नी को बहुत मारता था और उसके 2 बेटे हुए। बाप मर गया शराबी, तो एक बेटा बहुत ही नेक बन गया, अच्छा बन गया, और दूसरा फिर से शराबी बन गया। दोनों से गांव वालों ने एक दिन पूछा, भाई तुम कैसे बन गए ऐसे, और तुम ऐसे कैसे हो गए? कहा, दोनों ने उत्तर दिया समान कि बाप को देखकर। तो जब बाप को देखकर एक अच्छा हो सकता है, दूसरा वैसा ही हो सकता है, इसका मतलब आपका अपना जो आपकी अंतरात्मा विवेक है, वही तो सबसे बड़ी कसौटी है। आप में है ही नहीं। आपने यदि गाली ही सीखी है केवल, तो क्या अच्छी बात नहीं सीखी आपने? इसी समाज में लाखों संत हैं जिनकी वाणी गूंजती रहती है चारों ओर, आप उनकी वाणी नहीं सुनते। और अभी भी मैं मानता हूं कि जो बड़ी बड़ी पार्टी है देश में, उसके किसी नेता ने कभी गाली नहीं दी है। क्या मोदी जी के मुंह से आपने गाली सुनी है? क्या अमित शाह के मुंह से गाली सुनी है? या यहां तक कि राहुल देशद्रोही, हिंदू द्रोही से गाली सुनी है? नहीं सुनी है। तो वो लड़की करी, हमने बड़ों से किया, बड़ों से यही सीखना था आपको। तो ये वो लोग हैं, और दुर्भाग्य हमारा ये है कि मोदी जी उनसे डरते हैं, मोदी जी उनसे सहमत होते हैं, और बड़ा भौड़ा लगता है, इतना बुरा लगता है मोदी जी का यह रूप, जो कुरूप है। वो जब वो कहते हैं माय फ्रेंड्स, और कहते हैं कि मैं तो आपके जैसा हूं, आपसे बात करके बहुत आह्लादित हो जाता हूं, और जब माय फ्रेंड्स कहते हैं, इतना नकली और भौड़ा लगता है। जो व्यक्ति माइक पकड़ के लाखों लोगों को भाइयों और बहनों संबोधित कर रहा है, वो माय फ्रेंड्स हो गया। मतलब यह है कि उनको अगर आप भाइयों और बहनों कहेंगे तो क्या वो नहीं समझेंगे? किसी और ग्रह में उत्पन्न हुए हैं बच्चे। तो आप उनके लिए, हमारे गांव में कहावत है कि छोटा सा जो बच्चा होता है ना भैंस का, तो वो नकल करता है बड़ी भैंस का। तो उसको कहते हैं कि कोई जो नहीं, जो बड़ा होता है वो छोटे बच्चे को देख कर नकल करता है।
तो कहते हैं सींग तुड़ा के छोटा बनना। तो बड़ा क्या करे, बड़ा तो छोटा बन नहीं सकता। तो एक ही पहचान होती है छोटे और बड़े में कि छोटे को सींग नहीं होते और बड़े को सींग होते। तो हमारे गांव में कहावत देखो, सींग तुड़ा के छोटा बन रहा है। तो मोदी जी अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं, इतने हास्यास्पद बन चुके हैं कि अत्यंत दुखद है। तुरंत यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि उनकी होगी। हमें इस बात की चिंता कम है कि ये उनका अंतिम कार्यकाल सिद्ध होगा। अंतिम कार्यकाल ऐसा भयंकर कार्यकाल हो जाएगा कि शेष जीवन इनके लिए कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत संभले। मुझे नहीं समझ में आता कि उनके जो सलाहकार हैं, सुझाव देने वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं वहां पर, और अब तो अनुभव की खान है, क्योंकि 12 वर्ष निरंतर मंत्री रहना, तो ये तो कांग्रेस पार्टी में बहुत मंत्रियों को भाग्य नहीं था इतना लंबा रहना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी अजीब बात थी ना कि जब मन हुआ मंत्री को हटा दीजिए, जब मन हुआ मंत्री को हटा दीजिए। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, फटाक से हटा दीजिए। कही जाती कहावत थी दिल्ली में कि यहां तो टेलीविजन चैनल पे मंत्री हटता और बनता है। तो मोदी जी ने तो ऐसा किया नहीं है। तो 12 साल 13वें साल से आपके मंत्री हैं, अनुभवी हो गए हैं, दुनिया देख चुके हैं, देश को देख चुके हैं, फिर आपको कोई अच्छी सलाह क्यों नहीं दे रहा है? या आपकी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? आपका विवेक क्या कहता है? और आप देखिए, आप पिछले 1.5-2 महीने से आपके ग्रह नक्षत्र आपके कितने विरुद्ध चल रहे हैं। आज आप संसद में किसी काम के योग्य नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय एक वंदे मातरम बिल के, जिसको हम समझते हैं कि थोड़ा सा हमारे समर्थन में, और मियां को यह सिद्ध करता है वंदे मातरम का गायन कि अब मुसलमान तो खुल के कह रहे हैं कि हम अब मुसलमान नहीं रहेंगे। और बात तो सही है कि कुरान को तकनीकी रूप से आप उसका अनुसरण करें, उनका पालन करें, माने, तो वहां तो जो शिर्क है वो इतना बड़ा गुनाह है जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो भगवती की पूजा है, जो वंदे मातरम भगवती की पूजा है, वो कैसे करेंगे? और मुझे तो संदेह है कि कानून बन भी गया है तो किस कानून का कितना क्रियान्वयन होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र विशेष है जहां केवल मुसलमान रहते हैं, तो वहां तो पुलिस वाले भी मुसलमान ही होंगे, शिकायत कौन करेगा? क्योंकि मियां जो है इतने गिरे पड़े लोग होते हैं कानून का विरोध करने के लिए कि ये जो मदनी है, मैं उसको एक बार सुन रहा था, वो कह रहा था कि भाई 3 तलाक के विरोध में कानून बन गया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि तुमने ऐसा किया है? तुम न बताओ, तुम न जाओ थाने में, तो 3 तलाक का जो कानून है वो ठेंगे पर। अब बात सही है, मान लीजिए कोई महिला जा ही नहीं उसमें थाने में, मदनी का यही कहना है कि तुम रहो हमारे साथ, तुम काजी के पास चले जाओ, मौलवी के पास चले जाओ, वो किसी को बताएगा नहीं। 3 तलाक कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो जो समाज इतना गिरा पड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर बिल पारित करा लेने पर वो वंदे मातरम श्रद्धा भाव से गाएंगे? नहीं गाएंगे। हाँ, जहां हिंदू वगैरह होंगे वहां उठ जाएंगे, नहीं बोलेंगे डर के मारे। आज हाई कोर्ट कलकत्ता ने भी उस पर कह दिया है कि भाई कौन सा आसमान टूट पड़ेगा यदि तुम मदरसा में इसको गाते हो तो। और अभी मुझे संदेह है, कोई ठिकाना निकल को सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कह दे, क्योंकि कोर्ट वाले जो हैं उनमें भी बहुत सारे कालनेमी है, गवई के नए नए संस्करण है, वो कब क्या बोल दे उनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन इस कानून के अतिरिक्त संसद में कुछ नहीं हो रहा है, संसद को ठप कर दिया है। इतनी बुरी हालत है सरकार की, इसका ठिकाना नहीं। जो वो बिल पारित करा रहे हैं, विधेयक पारित करा रहे हैं, उनके पारित न होने से बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनोक्यूअस, मतलब जिसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, ऐसे विधेयक पारित हो रहे हैं ध्वनि मत से। संसद चल नहीं रही है ठीक से। आपका एफसीआर है, हवा हवाई हो गया। और आज जो है सुना मैंने कि 17-18 को आप विशेष सत्र बुलाएंगे। अरे जब सामान्य सत्र में आप कुछ कर ही नहीं पाए, विशेष सत्र में क्या कर पाइएगा? ऐसा ही सत्र तो आपने अप्रैल में बुलाया था, और आपका जैसा अपमान हुआ था 12 वर्ष में नहीं हुआ था। आपके विधेयक गिर गए संसद में। तो ये 16, 17, 18 3 दिन का विशेष सत्र होगा, उसमें भी एफसीआर शब्द नहीं है, उसमें परिसीमन है। तो द्योता जाने कि आप
क्या करेंगे, कैसा होगा, क्योंकि ये संसद का सत्र तो अब समाप्त होने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही विकट स्थिति है सरकार के समक्ष, और हम लोगों के लिए भी। हम लोग यही प्रार्थना करें हर समय कि हम अपने आप को जितना अधिक हो धर्मनिष्ठ बनाए, अपनी एकजुटता कायम रखें, और ये जितने आरक्षण हटाओ आंदोलन है इन सबका समर्थन करते रहें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो विरोधी हैं उनका ध्यान उत्तर प्रदेश पर है, तो हम लोगों का ध्यान भी उत्तर प्रदेश पर होना चाहिए कि किसी तरीके से ये जो सरकार है वहां की, वो न केवल चलती रहे वरन अगले चुनाव में भी वो जीते, क्योंकि योगी जी हमारी बहुत बड़ी आशा का संबल हैं। उनसे सब आस लगाए बैठे हैं देश के लोग, इसलिए उनका, हालांकि मैं आश्वस्त हूं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां पर जितने विचारक हैं वो कहते हैं प्रश्न सिर्फ इतना है कि उनका बहुमत प्रचंड होगा या सामान्य बहुमत होगा। अखिलेश के तो पिता नहीं जीत सकते, ये स्थिति है, क्योंकि वो नमाजवादी पार्टी है। वो इतना मियां के साथ जुड़ चुकी है पार्टी कि उसका अब कोई उसकी पहचान नहीं रही। यहां तक कि जो उसका अपना ग्वाला समाज है, अहिर समाज है, उसको कष्ट है, क्योंकि अहिर समाज का मतलब वहां पर है अखिलेश का परिवार। उस अकेले परिवार से आपको पता है कम से कम 6-7 सांसद और विधायक है उस परिवार से, और बाकी ग्वाला समाज उत्तर प्रदेश में गौण है, कुछ नहीं। वो समाज भी उससे बिखरा हुआ, और ये ओवैसी यदि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सक्रिय हो जाए तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा, तो अखिलेश तो चारों खाने चित्त हो जाएंगे। लेकिन हमारा कहना है कि योगी जी को प्रचंड बहुमत मिले, इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार अपने सबसे समर्पित समर्थक के लिए खुल के बाहर आए। और संयोग ऐसा है कि यूजीसी का जो रोल बैक जो नारा है उनका, वो करने से आपको किसी को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी ने मांग ही नहीं की थी। न एससी ने मांग की थी, न एसटी ने मांग की थी, न ओबीसी ने मांग की थी। अरे पहले ही आपने एससी एसटी का कानून बहुत कठोर बना दिया, इतना कठोर बना दिया कि उसके रोल बैक की बात चल रही है, और ऊपर से उससे मन नहीं भरा तो आप यूजीसी रेगुलेशन ले आए। इसलिए आप त्वरित गति से इस पर कार्रवाई करके एक संवाददाता सम्मेलन करके, जैसे आप माय फ्रेंड्स करते हैं वैसे ही एक और नौटंकी कर लीजिए। आ जाइए इंस्टा पर और बोलिए कि भाई हमसे भूल हो गई। आप तो भूल के मालिक है, सब जगह भूल होती है, किसान आंदोलन भूल होती है, यहां भूल होती है, तो आप ये बात एक लाइन कह दीजिए, तो जो कुछ भी आपकी बची खुची प्रतिष्ठा है वो अक्षुण्ण रहेगी। अन्यथा विकट समय है, और एक व्यक्ति का मर जाना तो बहुत दुखद है, बहुत दुखद है किसी भी आंदोलन में। और आप देख रहे हैं कि ये हर जगह सर उठा रहे हैं। इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं, विपक्षी पार्टियां भले कूद लें, लेकिन उनको मुझे लगता है कि कोई विशेष राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अब तो झारखंड में हो रहा है, अब जाकर देख लीजिए, कर्नाटक में हो रहा है। लेकिन देखिए अंतर क्या है, अंतर यह है कि तमिलनाडु का एक ईसाई मुख्यमंत्री, वो भी हिंदू द्रोही है, वो दूसरे हिंदू द्रोही विपक्ष के नेता को आतंकी की तरह उठा करके ले जाता है, तंजावुर में रखता है। लेकिन मोदी जी किसी का विरोध नहीं करते, और एक व्यक्ति उसका नाम है प्रियांक खड़गे, वो हिंदू द्रोही ईसाई खड़गे का बेटा है। वो दूसरा व्यक्ति है इस भारतवर्ष में जो उदयनिधि स्टालिन के बाद सबसे अधिक प्रातः काल से रात्रि बेला तक केवल हिंदू धर्म को गाली देता है। कांग्रेस पार्टी ने उसको उसी के लिए मंत्री बना के रखा है। वो अहर्निश गाली देता है, वो भी कहता है हिंदू धर्म को मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, संघ को चलने नहीं दूंगा, संघ को मिटा दूंगा, वो सब कहता है। तो प्रियांक खड़गे से किसी ने पूछ दिया कि आप त्यागपत्र देंगे, वहां भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है, पेपर लीक और हंगामा हुआ। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं त्यागपत्र देंगे, पहले 25 दिन तुम धरना प्रदर्शन करो, फिर मैं तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा पुलिस से, फिर मैं मीटिंग करूंगा, 3 बार तुमसे भेंट करूंगा, फिर मेरा मन होगा तो मैं त्यागपत्र दूंगा। ये क्या कह रहा है? ये कांग्रेस का एक नेता कर्नाटक में बैठ के कह रहा है, और मोदी जी सुनते नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे बड़ा अपमान आपका क्या होगा जो एक प्रियांक खड़गे कर रहा है।
एक ईसाई कर रहा है, ईसाई का बेटा, हिंदू द्रोही। प्रियांक खड़गे के बाप, इसको खड़गे, उसके माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, सबकी हत्या कर दी थी मुसलमानों ने, संहार कर दिया था इसका मियां ने जब हैदराबाद निजाम था। और वो मियां का आज कट्टर, क्योंकि मियां जिसको मारता है तो वो उसका समर्थन करने लगता है। वैसे ही कुछ कुछ मोदी जी हो गए, जो उनको उनका विरोध करते हैं वो वहां पे दंडवत होते हैं, साष्टांग करते हैं, कहते हैं आहा क्या अच्छी बात आपने बताई है। तो इसलिए मुझे लगता है समय रहते चेत लेना चाहिए। हम जैसे लोग, मैंने कल भी कहा था, जनवरी महीने से निःशुल्क उनको सुझाव दे रहे हैं, निःशुल्क, क्योंकि हमसे ज्यादा अधिक शुचिता वाला, मतलब कहिए कि बिना शर्त समर्थन करने वाले लोग कम मिलेंगे। ऐसा हमने किया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि तो संघ वालों ने ध्यान नहीं दिया, बहुत जो जानने वाले हैं वो भी नहीं सुनते हैं, उनको पता नहीं आज की स्थिति संघ की तो और विचित्र है, विचित्र है। अभी मोहन भागवत जी ने कल या परसों ये घोषणा की कि हम जैन जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। मेरा प्रश्न, आप बात करें क्या कर लीजिएगा, क्या बात कीजिएगा? और यदि आपको बात ही करनी है तो आपको तो बात ही करते हैं आप। वो कहावत है संघ में कि वो बात करते हैं फिर भात खाते हैं, आप फिर विश्राम करते हैं। 3 कार्य है संघ के, तो आप तो सबसे बात करते हैं। तो ये बात करने में ये बच्चे कैसे छूट गए आपसे? आप तो शाखा लगाते हैं ना, जिसमें बड़े छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मैं तो शाखा को देख चुका हूं बड़े निकट से, कई बार उसमें शामिल भी हुआ हूं, खेल कूद कराते हैं। तो बच्चों से आपको बात करनी पड़े, ये तो बड़े दुख की बात है। इसका मतलब बच्चों से आप संपर्क में नहीं है, बच्चों को आप नहीं जानते, आपको बच्चे नहीं जानते। और क्या आप बात कर लेंगे उनसे? क्या बात करेंगे उनसे आप? वो उटपटांग बातें करेंगे, आप उनका समर्थन करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि जो पंकज जी ने कहा, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, इंदिरा गांधी को देख करके, जैसे मैंने कहा ना, शराबी बाप का बेटा अच्छा हो जाता है, उत्तम बनता है। तो आप उत्तम प्रधानमंत्री बनिए ना। आपके सम्मुख तो इतने उदाहरण है, नेहरू की गलतियों से सीखिए, इंदिरा गलतियों से सीखिए, राजीव गांधी की भूलों से, त्रुटियों से सीखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो कुकर्म किया उससे सीखिए। इतिहास सामने पड़ा है, ये तो बहुत दूर जाने की बात भी नहीं। हम शिवाजी तक भी नहीं जा रहे, अहिल्याबाई होलकर तक नहीं जा रहे कि हम आपको कहें कि हाँ उस समय का शासक कैसा होता था। वो तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए प्रथम शर्त तो यह है कि आपको हिंदू होना पड़ेगा, पहले धर्मनिष्ठ हिंदू होना पड़ेगा। ऐसा हिंदू होना पड़ेगा कि जिसको कहते हैं शास्त्रज्ञ व्यक्ति होकर के आपको समझ में आना चाहिए कि एक हिंदू को क्या करना चाहिए। तो इसलिए आप चेत जाइए, पंकज जी ने जो बातें कही हैं उन पर ध्यान दीजिए। और पंकज जी जैसे विद्वान आपको कहां मिलेंगे आसानी से, है? इतने वयोवृद्ध हैं और इतने ज्ञानी हैं, और अनुभव से, अध्ययन से। आज ही मैं पढ़ रहा था महाभारत, उसमें एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जिसमें एक बार अर्जुन बोल जाते हैं भाई कि हम तो युधिष्ठिर की हत्या कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि गांडीव हम किसी को तुम दे दो। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने कि कोई भी मुझे कहेगा गांडीव किसी और को दे तो मैं उसकी हत्या करूं। तो वो हत्या करने के लिए उद्धत हो जाते। तो भगवान कृष्ण उसमें समझाते और एक वाक्य बड़ा सुंदर कहते हैं भगवान कृष्ण कि मुझे अब पता चला कि तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तुम धर्म नहीं जानते। जबकि ये प्रकरण तब का है जब पूरी भगवत गीता समाप्त हो गई है। भगवत गीता तो उस समय कर चुके थे, वो तो युद्ध में है। युद्ध का भी ये पता नहीं 17वां या 18वां दिन चल रहा है। कर्ण की मृत्यु होने वाली है, कर्ण को मारा जाना है, उस दिन की बात मैं कह रहा हूं। तो अध्ययन जब तक आप नहीं करेंगे शास्त्र का, तब तक आपको कैसे कुछ मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि श्रेष्ठ व्यक्ति क्या होता है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति क्या होता है? तो पंकज जी को आप सुनिए, आचरण में उतारिए। क्योंकि कोई ये नहीं है कि हमारे पास 20 लाख फॉलोअर हो तभी आप हमारी वाणी सुने। जितने फॉलोअर हैं, जितने लोग हैं, उसी हिसाब वाणी आपके पास पहुंच जानी चाहिए। ये तो आपका काम है कि ढूंढे ना।
भाई आपका कार्य है कि आप शास्त्रज्ञ को ढूंढ ढूंढ के सुनिए, आप उनकी संगत में रहिए। तुलसीदास ने कहीं लिखा है ना कि बिना हरि कृपा, मुझे दुआ ठीक से याद नहीं है, साधु की संगत भी नहीं होती। ये भी तो आपका दुर्भाग्य है कि संगत कैसे होगी आपकी? संगत आप करेंगे कॉकरोचों के साथ। कभी कोई केंद्रीय मंत्री किसी सामान्य वर्ग के आंदोलन में सामने नहीं आया, उससे बात नहीं की, लेकिन कॉकरोचों से आपने दिल्ली में 3 बार बैठक की है, घंटों। इसी से आपकी प्राथमिकता समझ में आती है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और बड़ा अच्छा उद्बोधन रहा है पंकज जी का, उसको आप लोग भी समझिए और जैसे हो पूरे आशावान रहिए। हमारी विजय सुनिश्चित है। मैंने कल भी कहा था, ये आरक्षण का जो कीड़ा है, कोड़ है, ये आज न कल हटेगा, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने कभी आरक्षण का ऐसा विरोध नहीं देखा था। मंडल कमीशन के समय जो आंदोलन, तो उसको अगर यदि आप छोड़ दीजिए, और ये मंडल कमीशन, उस समय तो मंडल कमीशन का विरोध था, ये पूरे आरक्षण का विरोध है। आरक्षण रूपी जो एक कहिए कि राक्षस है, हम उसकी हत्या करना चाहते हैं, जिसने समाज को न केवल बांटा है, तोड़ा है, बल्कि दुर्बल किया है। कल की घटना है कि मेरा एक मजदूर है, वो इतना कागज लेकर के मेरे पास आया। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि ब्लॉक में आप किसी को बता दीजिए तो मेरा काम रुका है, हो जाएगा। मैंने कहा किस बात का काम है? बोला राशन कार्ड बनवा रहा हूं। आप जानते हैं मोदी जी भोजन देते हैं लोगों को 5-5 किलो प्रति व्यक्ति, 4 लोगों का परिवार है तो 20 किलो अनाज वो देते हैं। अब पूरी तरह वो फ्री अनाज है, 1 पैसा नहीं लेते, तो 20 किलो तो काफी हो जाता है एक परिवार के लिए। तो वो जो है, वो नया परिवार हुआ, उसका विवाह हुआ है, बच्चे हुए, तो सोच रहा है कि हमारा अलग राशन कार्ड बन जाए। तो उसके माता पिता जी से काम चल रहा है। वो गया ब्लॉक में, ब्लॉक वालों ने जो दिखाया और मेरे जो पास कागज आया, तो मैं तो कपकपी छूट गई। उसमें उसने मांग की थी जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, मैं सनक गया कि भाई राशन कार्ड बनाने से जाति का क्या संबंध? भाई किसी भी जाति का कोई व्यक्ति होगा, यदि वो निर्धन है और आपने ये कहा है कि जो बहुत गरीब है उसको हम भोजन देंगे, तो आप जाति प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे हैं? तो आज का सिस्टम ऐसा बन गया सरकार का कि किसी भी काम के लिए आप सरकार में जाइए, आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो बनवाना पड़ेगा आपको। तो जाति चला ही रही है सरकार। जिस दिन सरकार से जाति गई, जाति चारों खाने चित्त हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को बल मिला है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये पूरी तरह विजयी होंगे।